फैन ज़ेंग माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं अब तुम्हारे और जूहान के बीच में जो भी है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। क्या हम फ्रेंड्स अब भी रह सकते हैं? तो हीजू बोलता है कि अगर तुम अपने बात पर अड़े रहो और तुम मेरे और जूहान के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब भी फ्रेंडशिप रख सकते हैं। फैन ज़ेंग खुश होकर बोलता है, हाँ मैं वही करूँगा जो मैंने तुम्हें बोला है। क्या मैं तुम्हें एक मील्स ट्रीट कर सकता हूँ? एक बार हम दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाएंगे और वैसे मेरे फ्रेंड का बार यहाँ से दूर नहीं है। क्या हम अभी चल सकते हैं वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए? हीजू बोलता है, नहीं थैंक्स, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और लेट भी हुआ हूँ। अब मुझे घर पर जाना चाहिए और वैसे भी मैं तुम्हारे फ्रेंड को जानता तक नहीं तो ऐसे आना अच्छा नहीं होगा। तो फैन ज़ेंग बोलता है कि अब भी तुम स्ट्रेंजर से इतने ज़्यादा अफ्रेड होते हो? क्योंकि फैन ज़ेंग हीजू का बहुत अच्छा एक वक्त पर दोस्त रह चुका है तो उसे पता है कि हीजू किस टाइप का बंदा है। फैन ज़ेंग हीजू को बोलता है, दूसरों से तो ठीक, तुम तो मुझसे भी डर रहे हो। हीजू उसकी बात काटते हुए और अपना कार का डोर खोलते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर मैं डर रहा हूँ। बात ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे घर पर जाना चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ घर पर जाओ, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम मिलेंगे। हीजू अपनी कार में बैठ जाता है और कार चलाने लगता है। सांस में सांस आती है उसके, क्योंकि पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वो फैन ज़ेंग के साथ इतने वक्त तक फ्रेंडशिप में रह चुका था, फिर भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसे। अब हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीवी पर सॉन्ग जूहान के सॉन्ग चल रहे थे और ये यहाँ पर बैठकर हीजू देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था। हीजू अपने दिल में सोचता है, सॉन्ग जूहान के साथ मेरा जो रिश्ता है और उसको लेकर मेरे दिल में एक तनाव पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये फटकर बाहर आ जाएगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक ना एक पॉइंट पर वो मुझे छोड़ ही देगा, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता और अभी मैं इस बात पर क्लियर नहीं हूँ कि मैं उसे छोड़ूँ या नहीं। मुझे पता है कि मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। अगर मुझे पता होता कि मेरा रिश्ता इतना आगे निकलने वाला है और मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच होने वाला हूँ तो मैं अपने आप ही पहले स्टॉप कर देता, तो शायद डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता मुझे। पर अब तो ऐसा हो गया है कि मैं अपनी फीलिंग पर भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। बहुत अफसोस की बात है कि अब मैं और ज़्यादा दुखद महसूस करता हूँ। उसके पास होने के बावजूद एक वक्त था जब मैं उसके साथ सोना चाहता था, बेड शेयर करना चाहता था, उसकी बाहों में होना चाहता था, पर अब ये सारी चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती है। मुझे पता है कि वो पूरी तरीके से मेरा नहीं हो सकता। मुझे पता है अगर फ्यूचर में मुझे अपने आप को खुश करना है तो मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख के उससे दूर जाना होगा। एक ना एक दिन वो मुझे छोड़ ही देगा, मुझे पता है। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है और मन में सोचता है, आज 1 मंथ के ऊपर हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक शांत हुआ होगा। और फिर वो उसके सेलिब्रेशन के बारे में सोचता है, यानी कि उसका सॉन्ग जो रिलीज़ होने वाला था और वो परफॉर्म करने वाला था उसको सोच रहा था और ये सोचता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे, उसके सॉन्ग को सुन रहे होंगे। मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ, बल्कि मैं तो जूहान के और ज़्यादा करीब हूँ। शायद मैंने कुछ गलतियाँ ना की होती तो मैं हमेशा उसके साथ होता, पर अब मुझे और ज़्यादा इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी जितना भी मुझे मिला है उस पर मुझे सेटिस्फाइड होना चाहिए। तभी हीजू की नज़र जाती है उसके कॉल पर, तो उसे जूहान के असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। ये देखकर हीजू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मन में सोचता है कि कहीं जूहान को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि उसके असिस्टेंट का अभी इस वक्त पर मुझे कॉल आया है। अब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जूहान का परफॉर्मेंस होने वाला था और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी जो लोग उसे देखने के लिए आए थे और लोग चिल्ला रहे थे, आई लव यू जूहान, जूहान हमें
तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो जूहान, ये सब बोल रहे थे। और हमें हिजू भी दिखाया जाता है जो कि उस भीड़ के बीच में से आ रहा था कहीं पर। वो बाहर खड़े बाउंसर को देखता है तो वो लोग उसे पूछते हैं क्या तुम, उसके पहले हिजू बोल देता है कि हाँ मैं हिजू हूँ। तो वो लोग बोलते हैं हाँ प्लीज़ अंदर जाइए, तो वो अंदर चला जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूहान ने तो बवाल मचा रखा था। वो बोल रहा था कि वो कॉन्सर्ट प्ले करना नहीं चाहता, वो सॉन्ग करना नहीं चाहता है। और वो जो ऑर्गेनाइज़र था उसको डांट रहा था और बोल रहा था कि गेट लॉस्ट, कौन हो तुम और कौन है वो लोग जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पर कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं करना है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ जी आप ऐसा नहीं कर सकते, लॉट्स ऑफ फैंस हैं आपके जो आउटसाइड आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ऐसे कॉन्सर्ट को नहीं छोड़ सकते, ये आपकी इमेज को ख़राब कर देगा। और जूहान बहुत ज़्यादा परेशान था और वो ड्रिंक किए जा रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है आप ऐसे अपना हुलिया बनाकर बाहर नहीं जा सकते। अब तो जूहान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और एक साइड पर उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था वो खुद को संभाल तक नहीं पा रहा था। वो बोलता है कौन फैंस की बात कर रहे हो, दे आर बंच ऑफ स्टूपिड, कौन है वो, क्या जानते हैं वो मेरे बारे में और क्या मैं उन्हें जानता हूँ। तो उसका असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था सॉन्ग लिटल कि ये क्या कर रहा है, अगर इसने सॉन्ग प्ले नहीं किया तो आज तो वाट ही लग जाने वाली है। वो उसको क्लैम्प डाउन करने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर कोई आता है, यानी कि हिजू आता है। और जैसे ही जूहान हिजू को देखता है वो तो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है क्यों आए हो यहाँ पर, हाँ क्यों आए हो यहाँ पर तुम। पर हिजू कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि ये ऐसे गुस्से में होता है तो इसको शांत करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जूहान उसके असिस्टेंट की ओर देखकर बोलता है क्या तुमने इसको कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, किसने तुम्हें अलाउ किया कि तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो, हाँ तुमने बुलाया ना। असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है हाँ जी प्लीज़ लिसन टू मी, पहले शांत हो जाइए आप। अगर आपको मुझ पर गुस्सा करना है तो आप ये परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा कर लेना, पर अभी आप शांत हो जाइए। अगर आपकी इस हुलियों में फ़ोटो खींची गई तो सेफ सॉन्ग मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ आप समझिए, आप ऐसे बर्ताव मत कीजिए, आपको मुझे डांटना है ना फिर मुझे डांट लेना आप। हिजू मन में सोचता है सॉन्ग जूहान अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और एंग्री लग रहा है, तो वो उसके पास आकर बोलता है जूहान क्लैम्प डाउन अ बीट, क्लैम्प डाउन, शांत हो जाओ। बाहर तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और हाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं। और यहाँ पर हिजू मन में सोचने लगता है बाहर बहुत सारे फैंस हैं और अगर धक्का मुक्की हो गई और जूहान को थोड़ा सा भी उस भीड़ में धक्का लग गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा और अगर ये सब कुछ फ़ोटो खींच कर कहीं पर डाली गई तो इसके लिए बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी होने वाली है। जूहान इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो हिजू का कॉलर पकड़कर उसे बोलता है किसने कहा तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, गेट लॉस्ट। तो हिजू बड़े प्यार से उसे बोलता है, हिजू बड़े प्यार से क्लैमली बहुत धीरे से जूहान को बोलता है जूहान तुम इतना ज़्यादा ड्रंक कभी नहीं होते हो, इतनी ज़्यादा तुमने कभी नहीं पी, अल्कोहल को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो, ओके आर यू ओके। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे जूहान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। फिर जूहान बोलता है हिजू मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और वो स्टूपिड फैंस बाहर मेरा रास्ता रोक कर रखे हैं, तुम उनको हटाओ जाओ, मुझे यहाँ से जाना है। जूहान को एक सीट पर बिठाते हुए हिजू बोलता है हाँ बाबा मैंने कहा तुम्हें मना किया, हम जाएंगे, हम घर पर ही जाएंगे, मैं बस 1 मिनट में तुम्हें घर पर ले जाऊंगा, पहले थोड़े से शांत हो जाओ ठीक है, पहले यहाँ पर बैठ जाओ तुम। अब जाकर यहाँ पर जूहान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। शायद हो सकता है कि इसका गुस्सा भी इस वजह से हुआ हो कि हिजू उससे बात नहीं कर रहा था, भले वो हिजू से ऐसे बर्ताव करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और सिर्फ इंटीमेट होने के लिए उसके साथ है, पर कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत में शामिल हिजू भी है कि हिजू उसके साथ रहेगा तो वो उसका गुस्सा शांत करेगा और ये सब। और हिजू भी अच्छे से जानता है कि कैसे उसको जूहान को टैकल करना है।
फिर हिजू धीरे धीरे उसके हेड पर, उसके शोल्डर पर मसाज करने लगता है और माइंड में सोचने लगता है, जूहान जब भी गुस्सा करता है तो मैं ऐसे ही उसके हेयर पर मसाज करता हूँ, उसके शोल्डर पर मसाज करता हूँ। मैंने जानबूझकर मसाज करना सीखा है जिससे कि जूहान को एक और वजह मिल जाए मेरे साथ रहने की। उसे तो इसके बारे में पता तक नहीं होगा कि मैं उसके साथ रहने के लिए कितने कारण ढूंढता रहता हूँ। फिर पानी पीते वक्त जूहान हिजू को बोलता है, कितना समय हुआ तुम्हारा और लिटिल सॉन्ग का क्लोज़ हुए? हाँ, तुम कब से उसको जानते हो? तो हिजू बोलता है, नहीं, हम क्लोज़ नहीं हैं। जूहान बोलता है, अब झूठ मत बोलो, उसने तुम्हें कॉल किया था, है ना? और कल रात को तो तुमने भी उसे कॉल किया था। जब तुमने उसको कॉल किया था ना, तो मैं उसके पास में ही खड़ा था। फिर हंसकर टोन देते हुए जूहान बोलता है, अभी तो 1/2 मंथ ही हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता था कि इस बार तो तुम और ज़्यादा टिकने वाले हो, पर तुम टिके नहीं मेरे से दूर। तो इस बात पर हिजू तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो प्यार करता था तो कैसे दूर रह पाएगा। अब गुस्से में जूहान उस ग्लास को नीचे रखता है और सीधे हिजू का फेस पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। फिर जूहान उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ, कितना किया? हाउ मच डिड यू मिस मी? हाँ। हिजू बोलता है, मैं एवरीडे तुम्हें मिस करता था, मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जूहान जब हिजू के पास होता है ना, तो उसे बहुत कुछ करने का मन होता है, तो वो उसके सीने पर अपनी उंगली रख कर बोलता है, क्या यहाँ पर मिस किया? हाँ, और यहाँ पर मिस किया, ये बोलकर वो अपना हाथ नीचे ले जाता है। तुमने मुझे किस जगह पर मिस किया? हाँ बताओ मुझे। यानी कि वो पूछ रहा था कि तुमने मुझे दिल से मिस किया या फिर फिज़िकली मिस किया। तो हिजू तो अब पूरी तरीके से जूहान की बाहों में अपने आप को छोड़ देता है और बोलता है, मैंने तो तुम्हें दोनों जगह पर मिस किया, दिल से भी और बॉडी से भी। जूहान का फेस तो खिल उठता है, उसका पूरा मूड ठीक हो गया था और वो मन ही मन में सोचता है, मुझे पता है हिजू, तो मुझे छोड़ नहीं सकते। फिर हिजू मुस्कुरा कर जूहान को बोलता है, चलो ना जूहान, घर पर चलते हैं। तो जूहान उसे बोलता है। फिर जूहान हिजू को बोलता है, तुम्हें जैंग जियो ने बताया था ना कि मैं औरों के साथ किस तरीके से करता हूँ। कभी कभार मैं एक से काफ़ी खुश नहीं हो पाता। वो मुझे ऐसा कहते हैं कि वो थक जाते हैं मुझे संभालते संभालते, इसीलिए मैं 2 लोगों के साथ होता हूँ। ये सुनकर हिजू की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि लाइक ये किस तरीके से मेरे साथ बात कर रहा है यार। लाइक वो तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो सामने वाला बंदा सिर्फ़ और सिर्फ इंटीमेट इंटीमेट इंटीमेट। फिर वो उसके पास आता है और हिजू को किस करने की कोशिश करता है और बोलता है, पर मैं कभी भी किसी और के साथ मुझे खुद खुश करने के लिए तुम्हें नहीं लाता हूँ, किसी और के साथ तुम्हें शामिल नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? हिजू नीचे देखते हुए बोलता है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई डोंट प्ले। जूहान उसे बोलता है, अगर तुम करना भी चाहोगे ना 2 लोगों के साथ मुझे खुश करने की कोशिश, फिर भी मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें। अब यहाँ जाकर जूहान इसको रियली रीज़न बताता है कि क्यों वो हिजू के साथ इतने लंबे समय तक है। वो बोलता है, तुम क्लीन हो, तुम जब ग्रेजुएट हुए थे तब से लेकर अब तक तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तुम मेरे अलावा किसी और के साथ इंटीमेट भी नहीं हुए हो, इसीलिए तुम क्लीन हो। तो मैं तुम्हें किसी और के साथ लाकर तुम्हें गंदा तो नहीं कर सकता। लाइक देखो, बस यही रीज़न था जिसकी वजह से वो हिजू के पास था। और वो हिजू के चीक पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, मैं किसी और को अलाउ नहीं कर सकता तुम्हें टच करने के लिए, क्योंकि एक यही एडवांटेज है तुम्हारा कि मेरे अलावा किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? हिजू दुखी होकर नीचे देखने लगता है और मन में सोचता है, माई ओनली एडवांटेज। हाँ, मैं जानता हूँ कि किसी और ने मुझे नहीं छुआ, इसीलिए अब तुम मेरे साथ हो। फिर जूहान हिजू को किस करता है और बोलता है, अच्छा चलो घर चलते हैं। और वो खड़ा होकर हिजू को ले जाने लगता है। हिजू मन में सोच रहा था, मैंने जूहान के साथ
10 साल निकाले हैं, मैंने हर एक चीज़ की है उसके साथ नज़दीकियाँ बनाने की, पर इतना कुछ करने के बावजूद आज मैं कहाँ पर हूँ। भले ही मैं उसके कोट का एक कोना पकड़ लूँ, पर नहीं बदलेगा कुछ भी। टू बी फेयर, आई हैड एज मच। मैं कितना और करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके साथ रहने के लिए मैं और क्या करूँ। वो मेरे साथ बस इसीलिए है क्योंकि मैं क्लीन और सेफ हूँ उसके लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन 10 सालों में क्या मुझ में उसे कुछ नहीं दिखा। अब जूहान बाहर आकर देखता है, यानी कि खिड़की में से नीचे देखता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, सॉन्ग जूहान, सॉन्ग जूहान। तभी पीछे से हिजू आता है। वो अपना कोट निकालता है और बोलता है जूहान, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को तुम्हारे पास तक नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बस तुम्हारा सर मेरे कोट से ढक कर रखना, ठीक है, और मुझे फॉलो करना। तो जूहान बोलता है, हिजू ये कोट क्यों पहना रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ शराब पी है, मैं चोर नहीं हूँ। हिजू बोलता है, हाँ बाबा मुझे पता है, पर तुम्हारी करंट इमेज है उसमें फोटोग्राफर तुम्हारा फ़ोटो ले लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बस तुम अच्छे से मेरे पीछे पीछे चलो। एक बार हम कार में बैठ गए उसके बाद सब कुछ ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। जूहान की केयर रियली बहुत ज़्यादा कर रहा था हिजू। वो उसको लेकर बाहर निकलता है। आसपास बाउंसर भी चल रहे थे जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और भीड़ तो इतनी जमा हो गई थी कि सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, सॉन्ग जूहान एक फ़ोटो प्लीज़, प्लीज़ पापा एक फ़ोटो। चारों ओर से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी। तभी एक कैमरामैन का कैमरा सीधा गिरता है हिजू के सर पर और उसे मतलब कि चोट लग जाती है। तो पीछे मुड़कर जूहान देखता है कि हिजू को चोट लगी। वो बोलता है, हिजू तुम ठीक हो? पर हिजू उसे रोककर बोलता है, इट्स ओके बाबा, चलो चलो जल्दी, हम कार तक बस पहुंच ही गए हैं। जूहान को उसकी चिंता होने लगती है। वो बोलता है, हिजू व्हाट हैपन टू यू, तुम ठीक हो ना? हिजू अपना सर खुजाते हुए बोलता है, हाँ इट्स ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी, हाँ थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलते हैं, हम कार तक बस पहुंच ही गए हैं। कार सामने इंतज़ार कर ही रही थी। असिस्टेंट जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और ये दोनों कार में फटाफट से बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद भी जूहान को हिजू की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो उसको पकड़ कर बोलता है, हिजू तुम्हें हर्ट हुआ कि तुम्हें चोट लगी? उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था वो भाव कि वो हिजू की कितनी ज़्यादा परवाह करता है। वो देखता है कि हिजू के सर पर चोट लग चुकी है, तो वो बोलता है, तुम ठीक हो ना? हिजू बोलता है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा स्क्रैच है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, डोंट वरी। जूहान अपना रुमाल निकाल कर हिजू के स्क्रैच को, यानी कि वहाँ पर जो ब्लड आ रहा था उससे ठीक से पोंछने लगता है और वो बोलता है, हिलना मत, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड बाहर निकल रहा है, अपना ख्याल रखो ना, अपनी आईज़ ओपन मत करना, ठीक है, मैं अच्छे से इसे क्लीन कर रहा हूँ, अपनी आईज़ ओपन मत करना। जैसे जूहान ने कहा हिजू वैसा ही करता है, वो अपनी आंखें ओपन नहीं करता है। जूहान तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया था। तभी वहाँ पर सॉन्ग लिटिल आता है और वो कार चलाने लगता है फटाफट से, जिससे कि वो इन दोनों को बाहर ले जा सके। तभी वहाँ पर पीछे से उसको आवाज़ आती है उसके बॉस जूहान की। वो बोलता है, वेट, रुको एक मिनट। पता नहीं जूहान को किस बात का गुस्सा आया था, वो गुस्से में कार से बाहर निकलता है। पीछे से हिजू उसको आवाज़ दे रहा था, जूहान क्या कर रहे हो? हम इतना बचबचाकर बस यहाँ पर कार में बैठे हुए हैं और तुम बाहर जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। पर जूहान तो पता नहीं क्या करने जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और बाहर खड़ी भीड़ में से अभी भी आवाज़ आ रही थी, जूहान आई लव यू, प्लीज़ हमें एक फ़ोटो दे दो, प्लीज़ हमें एक फ़ोटो दे दो। सब लोग बोल रहे थे, ओ माय गॉड वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो मर ही जाऊंगी उसे देखकर। और जूहान इधर उधर देखने लगता है। फिर वो रिपोर्टर की ओर देखता है कि कौन सा वो रिपोर्टर था जिसका कैमरा मेरे हिजू पर पड़ा था। वो अपने बाउंसर को आवाज़ देता है और बोलता है, उस कैमरामैन को लेकर आओ जिसका कैमरा हिजू पर पड़ा था।
और वो उसको गौर से देखने लगता है। फिर अपनी इमेज क्लियर करने के लिए वो 2-3 पोज भी देने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर क्या कर रही है? वैसे ऐसा तो कुछ मैं कर भी नहीं रहा हूँ, इतनी लेट हो गई है, घर पर क्यों नहीं जाते, सो क्यों नहीं जाते? और इन ग्रुप में से छोटी लड़की अगर होगी, अगर उनके व्रिंकल हो गए तो मैं क्या करूँगा? जैसा कि जूहान को हिजू ने बताया था कि तुम्हें अपनी इमेज अच्छी बनानी है, इसलिए वो बोलता है मैं अपने टूटे दिल को संभालने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा पाइन का गुण मान लिया है, मैं थोड़ा ड्रंक हूँ। वैसे गाइस, अगर आप चाहो तो मेरा फ़ोटो ले सकते हो, पर प्लीज़ उसे प्राइवेट रखना, ठीक है? किसी को भेजना मत। मैं आशा रखता हूँ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ और रिपोर्टर्स और भीड़ थी उसमें, तो वो लोग पागल ही पागल हो जाते हैं। रिपोर्टर्स में कुछ लड़कियाँ भी थी, वो बोलती ओ माय गॉड वो कितना ज़्यादा हैंडसम है यार, वो मेरी तरफ देख रहा है, देखो यार। हाँ हम ज़रूर ज़रूर सर, हम आपके पिक्चर को प्राइवेट ही रखेंगे, अपने दिल में हम किसी को नहीं दिखाएंगे। तभी वहाँ पर वो बाउंसर आ जाता है, यानी कि बॉडीगार्ड आ जाता है और वो आवाज़ देता है, हाँ जी ब्रदर हान, यही वो कैमरामैन है जिसका कैमरा ब्रदर हिजू पर पड़ा था। तो यहाँ पर वो कैमरामैन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसको तो लगता है अब तो मेरी जान गई, आज तो मुझे मार ही डालेंगे। जैसे ही वो जूहान के पास आता है, जूहान उसके हाथ में से उसका कैमरा छीन लेता है और वो उसका कॉलर पकड़ता है और पकड़कर घसीट के वो उसको अपने पीछे पीछे लाने लगता है और वो उसको पकड़कर हिजू के पास लाता है और वो हिजू को दिखाते हुए बोलता है, तूने साले मेरे हिजू को हर्ट किया है, चल जल्दी से सॉरी बोल इसे। वो कैमरामैन जल्दी से अपना सर झुकाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ना, इसीलिए मैंने नोटिस नहीं किया और गलती से मेरे हाथ में से मेरा कैमरा छूट गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर यहाँ पर हिजू बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं है, और वो जूहान को बोलता है, जूहान जल्दी करो, कार में आ जाओ जल्दी से, गेट इन द कार क्विकली। तो जूहान पीछे मुड़कर उन रिपोर्टर्स को बोलता है, गो बैक सून, चलो बहुत लेट हो गया है, सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाओ, मुझे भी अब घर पर जाना है, गुड बाय। अब दोनों कार में बैठ जाते हैं। अभी भी जूहान को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, वो बोलता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तो हिजू बोलता है मुस्कुराकर, इट्स ओके बाबा, कुछ भी नहीं हुआ है। मन ही मन में हिजू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो सोचता है, एक छोटे से स्क्रैच की वजह से तुम भीड़ में चले गए, अपने आप की चिंता नहीं की और उस कैमरामैन को पकड़कर मेरे पास लेकर आए मुझे सॉरी बुलवाने के लिए, और अगर मुझे कुछ हो जाए और मैं हॉस्पिटल में लेट जाऊँ तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। गुस्से में दूसरी ओर देखने लगता है जूहान और बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम हंस क्यों रहे हो? और फिर वो बाहर की ओर देखने लगता है। हिजू उसको बोलता है, जूहान तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हो अभी भी। जूहान इसका जवाब ऐसे देता है, मुझे ये बताओ कि मैं हैंडसम कब नहीं था? हिजू फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, जूहान थैंक यू। फिर जूहान हिजू के सामने देखने लगता है और फिर से उसका फेस पकड़कर बोलता है, वो पागल कहीं का, उस इडियट ने देखो ना तुम्हारे सर पर ये चोट लगा दी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे छूने की? उसकी कोई चीज़ तुम्हें छू गई और तुम्हें दर्द होने लगा, वो इडियट साला। तो यहाँ पर हिजू बोलता है, अरे कोई बात नहीं ना, बस थोड़ा ही तो है, बस अब छोड़ो। जूहान बड़े प्यार से हिजू के चिक पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, पीपल वो कांट प्रोटेक्ट देयर पीपल, वो लोग जो लोगों को अपना कहते हैं पर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें कहना ही नहीं चाहिए।